दोस्तों, दुनिया की कोई भी जेल हो, कहीं भी हो और किसी भी मुल्क में हो, एक आम आदमी के लिए हमेशा इंतहाई खौफनाक जगह समझी जाती है। खतरनाक मुजरिम तो इन जेलों में सालों गुजार देते हैं, मगर आम लोग अक्सर यहाँ दिल के दौरे या जहनी बीमारियों का शिकार होकर जान की बाजी हार जाते हैं। पाकिस्तान की जेलों का हाल भी कमोबेश ऐसा ही है। आपने यकीनन पाकिस्तान की कई खतरनाक और डरावनी जेलों का नाम तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन आज हम आपको जिस जेल के बारे में बताने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा खौफनाक मानी जाती है। इस जेल के अंदर एक ख़ास हिस्सा है जिसे मिर्ची वार्ड कहा जाता है और ये पूरी दुनिया में मशहूर है। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का जितना भी खतरनाक और ज़िद्दी मुजरिम होता था उसे उसी वार्ड में लाया जाता था और सिर्फ 3-4 दिन में वो ना सिर्फ अपने जुर्म का एतराफ़ कर लेता था बल्कि दोबारा जुर्म करने के काबिल भी नहीं रहता था। मिर्ची वार्ड को क्यों बनाया गया और इसका मकसद क्या था, ये हम आगे चलकर जानेंगे। नाज़रीन मोहतरम, ये जेल पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान में कोयटा से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह पर वाक़या है जो मच कहलाती है। इसीलिए इस जेल का नाम मच जेल है। इसे 1929 में अंग्रेज़ों ने तामीर किया था। उस वक्त यहाँ सिर्फ पहाड़ और वीरानियाँ थीं, आसपास कोई इंसानी आबादी मौजूद नहीं थी। 1927 में जब मुसलमान और हिंदू मिलकर बरतानवी हुकूमत के खिलाफ आज़ादी की तहरीक चला रहे थे, अंग्रेज़ों ने उन आज़ादी के मतवालों को खामोश कराने के लिए ऐसी दूर दराज जेलें बनानी शुरू की जहां इंसानों की पहुंच ना हो। उन्हीं में से एक मच जेल भी थी। अंग्रेज़ कौम के बहादुर सपूतों को ऐसी जेलों में बंद कर देते जहां लोगों को ये तक मालूम ना होता कि ये गिरफ्तार लोग जिंदा भी हैं या नहीं। ये कैदी यहाँ नहायत अजियतनाक जिंदगी गुजारने पर मजबूर होते और यहाँ से फरार होना तकरीबन नामुमकिन था। जेल के आसपास तकरीबन 100 किलोमीटर तक सिर्फ पथरीला वीरान इलाका है। अगर कोई कैदी भागने में कामयाब भी हो जाता तो पहाड़ों तक पहुंचने से पहले ही गर्मी और भूख से मर जाता, और अगर खुशकिस्मती से पहाड़ों तक पहुंच भी जाता तो उन्हें पार करना भी नामुमकिन था। प्यारे दोस्तों, काला पानी की जेल के बाद ये सबसे ज्यादा खौफनाक जेल थी जिसमें अंग्रेज मुसलमान रहनुमाओं को बंद करते और उन पर हर तरह का जुल्म तशद्दुद करते। इनमें से कुछ तो सालों कैदे तन्हाई में मर गए और कुछ इस अजाब को बर्दाश्त ना कर सके। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो ये जेल पाकिस्तान के हिस्से में आई और आज तक इसी खौफनाक हालत में कायम है। ये जेल तकरीबन 60 एकड़ में फैली हुई है और इसमें मजमूई तौर पर 825 कैदी रखे जा सकते हैं। इस जेल के अंदर एक खौफनाक फांसी घाट भी है जिसमें मजबूत लोहे का तख्ता लगा हुआ है। रिकॉर्ड के मुताबिक 1978 से अब तक कम से कम 61 कैदियों को यहाँ फांसी दी जा चुकी है। ज्यादातर सजाएं कत्ल, बगावत या दहशतगर्दी के मुकदमात में दी गई। दोस्तों, मच जेल का सबसे ज्यादा चर्चा जिस हिस्से के हवाले से होता है वो है मिर्ची वार्ड। ये नहायत महदूद और अलग जगह है जहाँ मखसूस किस्म की सजाएं दी जाती थी। यहाँ की अंधेरी कोठड़ियों में कैदियों को बगैर खाने और पानी के बंद कर दिया जाता और उनसे सुर्ख मिर्चें पिसवाई जाती थीं। मिर्च पीसते वक्त आंखों, नाक और हल्क में शदीद जलन होती थी और कैदी घंटों खांसते या आंसू बहाते रहते थे। यही सजा का असल मकसद था ताकि मुजरिम जल्दी एतराफ़े जुर्म कर ले। आज भी यहाँ पाकिस्तान के खतरनाक तरीन मुजरिम रखे जाते हैं और मिर्ची वार्ड बदस्तूर मौजूद है जहाँ सजा बिल्कुल पहले जैसी ही है। नाज़रीन कराम, काला पानी की जेल जिसे सेलुलर जेल भी कहा जाता है, बरे सगीर की सबसे पुरानी और खौफनाक जेलों में शुमार होती है। ये भी अंग्रेज़ों ने तब बनाई जब मच जेल में जगह कम पड़ गई। उन्होंने एक ऐसी जगह का इंतखाब किया जो समंदर के बीचों बीच थी, जहां पहुंचना ही जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। इस जेल में 696 छोटे छोटे सेल बनाए गए थे। हर सेल में सिर्फ एक कैदी रखा जाता, इतना तंग कि कैदी सिर्फ बैठ सकता था या लेट सकता था, मगर दूसरों को देखना तो दूर बात भी नहीं कर सकता था। इसीलिए इसे सेलुलर यानी सेलों वाली जेल कहा गया। ये जेल जहनी और जिस्मानी अजियत पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। यहाँ आने वाले बेशतर कैदी आज़ादी के मतवाले, सहाफ़ी, मजहबी रहनुमा या आम किसान थे जिन्होंने अंग्रेज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। अंग्रेज़ यहाँ कैदियों को बगैर किसी अदालत या मुकदमे के सालों तक बंद रखते। जिंदान की ज़िंदगी इस कदर सख्त थी
کہ قیدیوں سے دن رات مشقت کروائی جاتی، گندا کھانا، گرم پانی، بیماری کی صورت میں کوئی علاج نہیں، ذرا سی غلطی پر سخت کوڑے مارے جاتے، بعض اوقات قیدیوں کو دھوپ میں گھنٹوں کھڑا رکھا جاتا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد یہ جیل بھارت کے حصے میں آئی۔ آج یہ جیل ایک میوزیم ہے جہاں لوگ آ کر آزادی کے ان مجاہدین کی قربانیوں کا اندازہ لگاتے ہیں۔ جی تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ کاوش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔